व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 22 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है वो सांजी को कहता है कि इस रेस्टोरेंट को छोड़ के चला जा, तेरा कुकिंग भी अच्छा नहीं है, तू यहाँ पर हमेशा कस्टमर के साथ फाइट करता रहता है, इससे अच्छा तू पायरेट ही बन जा। तो सांजी कहता है कि क्या बोला तूने। सांजी को गुस्सा आ जाता है और जाने के बाद उसके कॉलर को पकड़ लेता है, ओनर के कॉलर को, और कहता है कि तू कुछ भी बोल ले मेरे को, मैं सह लूँगा, लेकिन अगर मेरे कुकिंग को ट्रैश बोला ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो जो ओनर होता है वो सांजी को पटक देता है और पटक के कहता है कि निकल जाए यहाँ से, तेरा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और बाहर से धीरे धीरे सांजी उठता है। जब वो उठ ही रहा होता है, लूफी कहता है कि अब तो तुझे परमिशन भी मिल गया है, तू मेरे टीम में आ जा, तू पायरेट बन जा। सांजी कहता है कि नहीं, और उसके बाद ही सांजी अपने काम में लग जाता है। जब ही वो ओल्ड गीज़र चला जाता है, मतलब उस शॉप का ओनर चला जाता है रेस्टोरेंट का, वो फिर से फ्लर्ट करने लग जाता है नामी के साथ और कहता है कि तुम मेरे प्रिंसेस हो, मैं प्रिंसेस के लिए ये प्रिपेयर करता हूँ, इंट्रोड्यूशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि उस बुढ़े ने इतना ज़्यादा हंगामा मचाया। और तभी वहाँ पर उसब आ जाता है। आने के बाद कहता है कि हमसे माफ़ी नहीं मांगेगा। तो वो कहता है कि मैंने तेरे को टी सर्व करके दिया, क्या वो काफ़ी नहीं है। तो उसके बाद कहता है कि हाँ तू मेरे साथ लड़ाई करना चाहता है। उसब कहता है जोरो उसको मार। तो जोरो कहता है कि खुद मार ले, मेरे को क्यों बोल रहा है। तो भापा जो नामी होती है वो कहती है कि मेरे को लेके तुम बॉयज़ अपने आप में फ़ाइट मत करो। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि ठीक है हम लोग फ़ाइट स्टॉप कर रहे हैं। तो जो उसब है वो चिल्ला के कहता है कि किसने बोला कि हम लोग तुझे लेके फ़ाइट कर रहे हैं। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि सुनो कुक, तो कुक तो पहले से ही प्यार में गिरा हुआ है। तो नामी कहती है कि तुम्हारा खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, क्या तुम मुझे डिस्काउंट दे सकते हो। तो सांजी कहता है कि डिस्काउंट, अरे प्रिंसेस तुम्हारे लिए तो सारा का सारा खाना फ्री है। तो नामी उसको एक और हक देता है और उससे हक लेते हुए सांजी जोरो की तरफ देखने के बाद कहता है कि तुम लोगों के लिए खाना फ्री नहीं है। तो जोरो कहता है कि हाँ पता है। और उसके बाद सब लोग हंसने लग जाता है, लूफी हंस रहा होता है। तो जो सांजी है वो लूफी को मार के कहता है कि चल मेरे साथ, तेरे को काम करना है, देखता नहीं कि सारे के सारे टेबलों में लोग खाली बैठे हुए हैं, चल खाना प्रिपेयर करने में तू मेरा मदद करेगा। और लूफी को वहाँ से लेके चला जाता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग को गोइंग मैरी का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट बैठे हुए हैं। तो जो उसब है वो कहता है कि 4 दिन हो गया, लूफी कब वापस आएगा। तो लूफी को देखने के बाद कहता है कि लूफी हम लोगों को क्या 1 साल तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो लूफी कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, मैं उस ओल्ड मैन के साथ, मैं उस बुढ़े के साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बुढ़ा मुझे छोड़ ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि मुझे 1 साल तक यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो जब लूफी कचरा ही फेंक रहा होता है तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो पीछे की तरफ देखता है कि दूर से एक बहुत ही बड़ा तगड़ा शिप आ रहा है। और ये शिप को देखने के बाद और इस शिप का जो फ्लैग है, उस फ्लैग को देखने के बाद रेस्टोरेंट में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे कस्टमर है, सारे के सारे लोगों के फटके हाथ में आ जाता है। भाई ये बहुत ही खतरनाक एक पायरेट ग्रुप आ रहा है। इस पायरेट ग्रुप का नाम है डॉन क्रीक और ये इस जगह का सबसे खतरनाक पायरेट ग्रुप में से एक है और वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो एक कुक होता है जिसने उस क्रीक पायरेट का एक बंदे को पेला था, वो लोग सोच रहे हैं कि वो लोग रिवेंज लेने के लिए आ रहे हैं। तो जो कुक है उस कुक को सब लोग कहते हैं कि देखा तूने एक बंदे को पेला है, अब वो सारे के सारे पायरेट यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो कुक कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लोग रिवेंज लेने के लिए वापस आएंगे, मैंने बस एक बंदे को पेला था कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं इतने सारे लोगों को नहीं हरा सकता। उन लोगों के शिप में कम से कम 5000 से ज़्यादा पायरेट्स हैं, उन लोगों को मैं कैसे हराऊंगा। तब जब वो शिप धीरे धीरे से उन लोगों के सामने आता है, सब लोग देखते हैं कि ये शिप बहुत ज़्यादा डैमेज है और ये देख के नहीं लगता कि ये जो शिप है वो कैनन बॉल से डैमेज हुआ है, किसी मरीन ने उन लोगों के ऊपर हमला नहीं किया था। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो ईस्ट ब्लू का सबसे खतरनाक पायरेट डॉन क्रीक है वो धीरे धीरे से उस रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा है और वहाँ पर जितने सारे कस्टमर है, जितने सारे कुक है, सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और उसके बाद डॉन क्रीक का एंट्री होता है, उसके साथ गिन भी होता है, लेकिन देखते हैं कि डॉन क्रीक उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करता, कोई भी ऑर्डर नहीं देता। वो बस उन लोगों से विनती करता है कि मुझे थोड़ा सा खाना और पानी दे दो, क्योंकि डॉन क्रीक बहुत ज़्यादा हंग्री है। वो कहता है कि मैंने लास्ट कब खाना खाया था मुझे याद भी नहीं है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। और वो अपने घुटनों के बल आ जाता है और वहाँ पर जितने सारे कस्टमर है, जितने सारे कुक है, सब लोग चौंक जाते हैं। लूफी भी चौंक जाता है, सांजी भी चौंक जाता है और सब लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं तुम लोगों को सारे के सारे पैसा दे दूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा खाना और
पानी दे दो। और सब लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग इसे खाना नहीं दे सकते, ये बहुत ही खतरनाक एक पायरेट है। पता नहीं खाना खाने के बाद जब इसके शरीर में एनर्जी आएगा वो क्या करेगा, शायद वो इस रेस्टोरेंट के ऊपर ही हमला कर दे। तो जो डॉन क्रीक है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे बस खाना दे दो, खाना खाने के बाद मैं यहाँ से सीधा चला जाऊँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन उस रेस्टोरेंट का जो कुक होता है पाती, वो कहता है कि हम लोगों को पागल समझा है क्या, अभी तेरे में कोई भी शक्ति नहीं है, कोई जल्द से जल्द मरीन वालों को फ़ोन करो, इसको आके ले जाएगा। तो वो डॉन क्रीक बहुत ज़्यादा विनती करता है, कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सांजी ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में खाना है और कहता है कि पाती सामने से हट जा, और कह के पाती के मुंह में एक लात मारता है और सांजी धीरे धीरे नीचे आके उन लोगों को खाना देता है और कहता है कि खा लो। और उसके बाद डॉन क्रीक राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं देखता, वो बस खाना चबाते जा रहा है और उसके आँख से आंसू आ रहा है और उसको खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद खाना खा रहा है। तो वहाँ पर एक कुक आता है, कहता है कि पता है तूने क्या किया, ये ईस्ट ब्लू का सबसे खतरनाक पायरेट है। और इसका हिस्ट्री थोड़ा सा रिवील करता है और कहता है कि ये बहुत ही डर्टी तरीके से अपने जो पावर है उसको गेन किया है। वो अपने शिप में मरीन लोगों का जो फ्लैग है वो लगा देता है और उसके बाद वो ऐसा दिखाता है कि वो लोग मरीन है और उसके बाद जाके वो अपने एनिमी को करता है। और इसी तरीके से उसने अपना जो पायरेट ग्रुप है उसको इतना ज़्यादा बड़ा किया है। और जो लूफी है वो कहता है कि ओ, इसका मतलब ये गंदे तरीके से इतने दूर तक आया है, अपने पावर से नहीं आया है। और उसके थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हम लोग डॉन क्रीक का खाना ख़त्म हो चुका है और उसके बॉडी में उसका जो एनर्जी है वो भी रिस्टोर हो चुका है। और उसके बाद उसके शरीर में जब उसका पावर वापस आ जाता है, सबसे पहले वो सांजी को मारता है, एक बहुत ही तगड़ा पंच करता है और सांजी ऊपर से सीधा नीचे गिर जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे से सांजी उठता है, उठने के बाद कहता है कि ओ, तू ये करना चाहता है। सांजी के ऊपर डॉन क्रीक हमला करने के बाद वहाँ पर जितने सारे कस्टमर हैं सब लोग बाहर से भाग जाते हैं, दौड़ते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं। और बाहर जो हमारा नामी, जोरो और उसप है वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो जोरो कहता है कि हम लोगों को तभी पता चलेगा जब हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे। और उसके बाद रेस्टोरेंट के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं डॉन क्रीक को। डॉन क्रीक बहुत ज़्यादा गुस्से में है और चारों तरफ ठीक से देखता है और देखने के बाद कहता है कि ये शिप बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा है, इस शिप को मैं ले लूँगा क्योंकि मेरा जो शिप है वो टूट फूट चुका है। और वहाँ पर जितने सारे कुक है सब लोग कहते हैं कि क्या बोल रहा है ये। तो वो कहता है कि मेरे शिप के अंदर 100 लोग हैं, उन लोगों को पास खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तुम लोग उन लोगों के लिए खाना और पानी प्रिपेयर करोगे और उसके बाद उन लोगों को खाना खिलाओगे और उसके बाद इस शिप को मैं ले लूँगा और तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे। तो एक कुक डॉन क्रीक के सामने आता है, कहता है कि हम तुम्हारा बात क्यों सुने, हम लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग रिफ्यूज़ करते हैं। तो डॉन क्रीक वो कहता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, मैंने तुम लोगों को रिक्वेस्ट नहीं किया है, मैंने तुम लोगों को ऑर्डर दिया है कि खाना प्रिपेयर करो वरना तुम सारे के सारे लोग मरोगे। तो उसके अगले सीन में हम लोग गीन को देखते हैं। गीन डॉन क्रीक को कहता है कि तुमने मुझसे ये प्रॉमिस नहीं किया था, तुमने कहा था खाना खाने के बाद तुम इस रेस्टोरेंट से चले जाओगे, तुम रेस्टोरेंट को हाथ भी नहीं लगाओगे। तो जो डॉन क्रीक है वो गीन को पकड़ के उसका हाथ तोड़ देता है और कहता है कि मैंने झूठ बोला था। और उसके बाद गीन रोते रोते कहता है कि सांजी मुझे माफ़ कर दो। तो सांजी वहाँ से धीरे धीरे उठता है और उठने के बाद जा रहा होता है। तो वहाँ पर जितने सारे कुक है वो लोग कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो सांजी कहता है कि मैं उन 100 भूखे नंगे लोगों के लिए मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। और वहाँ पर जितने सारे कुक प्रेजेंट थे सारे के सारे कुक उसको रोक देता है और कहता है कि अगर तुम एक भी पैर आगे की तरफ बढ़ाओगे, किचन की तरफ बढ़ाओगे तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। तो सांजी कहता है कि ठीक है तो मार दो, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई हंगरी है मैं उसको खाना खिलाऊंगा और उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। तो वहाँ पर जितने सारे कुक है कोई भी सांजी को हार्म नहीं करता क्योंकि सांजी उन लोगों का फेलो कॉमरेड है। तो सांजी के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करता, लेकिन पीछे से पाती आता है और आने के बाद सांजी के ऊपर हमला करता है और वो कहता है कि सांजी के ऊपर ध्यान मत दो। और ये डॉन क्रीक भी कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, हम इसको पकड़ के नेवी के हवाले कर देंगे। हमारे इस रेस्टोरेंट में हर रोज़ कई सारे पायरेट आते हैं जाते हैं, हम लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद पाती उसका एक सीक्रेट वेपन को निकलता है और देखते हैं कि वो एक मिसाइल कैनन है। और उसके बाद वो डॉन क्रीक की तरफ एम करता है और करने के बाद उसको फायर कर देता है और इसका फायर पावर बहुत ज़्यादा है, पीछे के जो दरवाजे है वो भी तोड़ देता है। और कहता है कि रेस्टोरेंट का मालिक मुझे बहुत डांटेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने डॉन क्रीक को तो मार दिया और उसके बाद हम लोग उसके बॉडी को नेवी के हवाले कर देंगे। और सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या हो रहा है। सारे के सारे कुक भी चिल्ला रहे होते हैं कि हाँ तूने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, डॉन क्रीक को हरा दिया। और एक बंदा कहता है कि डॉन क्रीक तो बहुत ज़्यादा वीक है। और उसके बाद उसके सामने से जो कोरा वो हटता है, उसके बाद सब लोग देखते हैं कि डॉन क्रीक को कुछ हुआ ही नहीं है, वो हेवी आर्मर से लिपटा हुआ है। उसके हाथ में, पैर में, चेस्ट में, सर पे, हर जगह पे एक खतरनाक आर्मर है, डायमंड आर्मर है, जिससे कि उसको कुछ भी नहीं होता। और सब लोग की फट के हाथ
में आ जाता है और उसके बाद वो सारे के सारे कुक के ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं बंदूक से और बहुत सारे कुक इंजर भी हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि मैं डॉन क्रीग हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैंने इतने लोगों को मारा है, इतने नेवी शिप को डुबाया है, अगर मैं कोई ऑर्डर दूँ तो उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, समझ में आया। और उसके बाद देखते हैं कि एक बंदा आ रहा है ऊपर से खाना लेके और वो होता है इस रेस्टोरेंट का मालिक। और आने के बाद वो खाना डॉन क्रीग के सामने रखता है और रखने के बाद कहता है कि इसमें 100 लोगों का खाना पानी है, इसे ले और यहाँ से दफ़ा हो जा। और भाभा जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ओनर जीफ आप उन लोगों को खाना क्यों दे रहे हो। और उसके बाद हम लोग को डॉन क्रीग को दिखाता है, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है और वो कहता है जीफ यहाँ पर क्या कर रहा है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।